अपने दूसरे मैच में नीतीश ने अपने धाकड़ ऑलराउंडर प्रदर्शन से न केवल क्रिकेट इतिहास के 180 साल पुराने रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े ऑलराउंडर्स बेन स्टोक्स से लेकर पॉलार्ड मैक्सवेल यहां तक कि हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये दिग्गज भी इस नीतीश रेड्डी के दीवाने हो गए और अब उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए इन हरफन मौला खिलाड़ियों ने जो कहा, सच में उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो कैसे इन दुनिया के महान दिग्गजों ने नीतीश रेड्डी की तारीफ की, इन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी नीतीश और हार्दिक के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 6 अक्टूबर 2024 को ग्वालियर में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले मैच में 2 खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल डेब्यू किया। इनमें एक तेज गेंदबाज मयंक यादव थे और दूसरे ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी। दोनों की चर्चा खूब हुई। मयंक ने पहले मैच में 1 विकेट लिया, जबकि नीतीश रेड्डी को सफलता नहीं मिली, लेकिन नाबाद 16 रन उन्होंने बनाए। नीतीश रेड्डी पहले मैच में थोड़े से नर्वस नजर आए, लेकिन 2 दिन के बाद 9 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नीतीश कुमार रेड्डी का विकराल रूप देखने को मिला और उन्होंने एक इतिहास रच दिया जो भारत का कोई अन्य ऑलराउंडर नहीं कर पाया है। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा T20 मैच खेला गया। इस मैच को टीम इंडिया ने 86 रनों से जीता। भारत की इस जीत में सबसे अहम रोल युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का रहा। दूसरे T20 में नीतीश रेड्डी ने बैट और बॉल दोनों से कमाल कर दिया। रेड्डी ने पहले 34 गेंद में 74 रनों की विस्फोटक पारी खेली और फिर 2 विकेट भी झटके। इसकी बदौलत दिल्ली में नीतीश रेड्डी ने वो वार दिखाया जो आज तक हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर भी नहीं कर सके। T20 इंटरनेशनल में 70 से ज्यादा रन और 2 विकेट लेने वाले नीतीश कुमार रेड्डी पहले भारतीय बन गए हैं। इस ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब तक भारत में कई नामी ऑलराउंडर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हुए हैं, लेकिन कोई भी इस तरह का कमाल नहीं दिखा पाया। यहाँ तक उन्होंने अपने दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल किया। इसी के साथ नीतीश रेड्डी भारत के लिए दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया है। रोहित शर्मा ने 20 साल 143 दिनों की उम्र में T20 आई क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच हासिल किया था, जबकि नीतीश रेड्डी ने 21 साल 136 दिनों में उम्र में इस अवार्ड को हासिल किया। इसी कारण तो अपने इस करिश्मे की वजह से पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े ऑलराउंडर्स ने उनकी तारीफ भी की। सबसे पहले तो खुद टीम इंडिया की शान हार्दिक पांड्या ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं नीतीश के लिए बहुत खुश हूँ। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की देखकर मजा आ गया। वो मैदान में गए और उन्होंने अपनी फुल पावर दिखाई। बस जर्सी चेंज हुई है, सिचुएशन तो उसी तरह ही है। मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में कमाल धमाल मचाए। उनके बाद किरण पोलार्ड ने बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से टैलेंट इंडिया के पास है उसका कोई मुकाबला नहीं है। नीतीश का ये केवल दूसरा इंटरनेशनल मैच था, लेकिन उसने ऐसे बैटिंग की है जैसे वो सालों से ये काम करता आ रहा हो। ये सब केवल IPL की वजह से पॉसिबल हो पाया है। IPL में उन्हें उसे देखा था और क्या कमाल की बैटिंग करता था। वो इस मैच में नजर आ गया कि वो किसी से कम नहीं है। मुझे उसकी बैटिंग में कहीं ना कहीं धोनी की झलक भी नजर आई। ये लड़का बहुत आगे जाएगा। उनके बाद बेन स्टोक्स ने कहा कि टीम इंडिया के पास एक शानदार टैलेंट आया है। नीतीश रेड्डी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। यह खिलाड़ी काफी लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाला है। ये बेहतरीन गेंदबाजी भी करते हैं और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी करते हैं। इनके हर एक शॉट का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। मतलब जिसने अपने दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता हो, वो भी इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच, तो उसमें जरूर कोई खास बात तो होगी। यही नहीं दोस्तों, मैक्सवेल ने तो यहाँ तक कह डाला कि अब तो ये आम बात हो गई है। इंडिया से एक नया टैलेंटेड खिलाड़ी आता है और पूरी दुनिया में धमाल मचा देता है, लेकिन ये खिलाड़ी थोड़ा अलग है। उसने न केवल बल्लेबाजी से कमाल किया बल्कि गेंदबाजी से भी लाजवाब प्रदर्शन किया और ये काम दुनिया में बहुत ही कम खिलाड़ी कर पाते हैं। यदि इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहा तो मुझे लगता है बहुत आगे तक जाएगा। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आप नीतीश रेड्डी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अपनी जान की बाजी लगाकर चीते की रफ्तार से हार्दिक पांड्या ने पकड़ा ऐसा जानलेवा कैच। फिटनेस के तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड, तो रोहित कोहली से लेकर धोनी तक के भी उड़ गए होश। तो आखिर कैसे हार्दिक पांड्या ने 5 फुट ऊंची छलांग लगाकर पकड़ा क्रिकेट इतिहास का सबसे खतरनाक कैच? कैसे उनसे उस करिश्मे का दीवाना हुआ पूरा क्रिकेट जगत? उस खतरनाक मोमेंट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी हार्दिक पांड्या और कोहली के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंडिया बांग्लादेश के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में एक गजब का मोमेंट देखने को मिला। जी हां, हार्दिक पांड्या तो फिटनेस के मामले में दुनिया के टॉप 5 फील्डर्स में आते हैं। ये बात तो सबको मालूम है और समय समय पर हार्दिक मैदान में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सबकी आंखें फटी रह जाती
हैं। ऐसा ही कुछ हम इसमें भी देखने वाले हैं, जब सुपरमैन बनते हुए हार्दिक पांड्या ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पारी का 14वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती आए थे। उनके खिलाफ रिशाद हुसैन ने एक जोरदार छक्का मारना चाहा। गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद रॉकेट की तरह छक्के के बाहर जा रही थी। सबने हार मान ली थी, लेकिन तभी एक गजब का करिश्मा देखने को मिलता है। जी हाँ, छक्के और गेंद के बीच में चीते की रफ्तार से हार्दिक पांड्या आते हैं और सुपरमैन की तरह 5 फीट ऊंची छलांग लगाकर हार्दिक पांड्या ने गेंद को जान की बाजी लगाकर किसी तरीके से पकड़ा, तो फिर जमीन में गिरकर 5-6 डाइव भी मार दी, लेकिन गेंद को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। उनका यह अद्भुत कैच देखकर तो पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया था। किसी को भी तो भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या हार्दिक पांड्या ने सच में बॉल लपक ली थी। लेकिन जैसे ही हार्दिक ने विकेट का जश्न मनाया, सभी खिलाड़ी दौड़ते हुए उनके पास आ जाते हैं। यहाँ तक कि बाहर बैठे बैठे गंभीर भी अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाए। जिस तरीके से उन्होंने ये कैच पकड़ा, सच में उन्होंने फिटनेस का एक नया रिकॉर्ड बनाया था जो शायद कोई भी ना तोड़ पाए। तभी तो उनका ये कैच आग की तरह वायरल हो रहा है, लोगों को ये खूब पसंद भी आ रहा है और सभी हार्दिक को सलाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि धोनी से लेकर विराट कोहली और रोहित शर्मा सब हार्दिक पांड्या के इस कैच के दीवाने हो चले। जहाँ धोनी के हार्दिक के इस कैच को अब तक का सबसे शानदार कैच तक बता दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि हार्दिक तो जडेजा और कोहली से भी बेहतर है, तो रोहित शर्मा तो तारीफ करने से नहीं थक रहे। उनका तो ये तक कहना है कि हार्दिक दुनिया के सबसे शानदार फील्डर्स में से एक है और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फील्डिंग है। यहाँ तक कि किंग कोहली भी हार्दिक पांड्या के फैन नजर आए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद वो भी कैच नहीं पकड़ पाते, यानी कि हार्दिक पांड्या ने अपने इस जानलेवा कैच से सबको अपना दीवाना बना दिया है। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या के सुपरमैन कैच को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई और धमाकेदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को दुनिया का सबसे खतरनाक प्लेयर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नीतीश रेड्डी ने अपने तूफानी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से पहले भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत, तो फिर अपना अवार्ड रिंकू सिंह को देकर दिखाई खेल भावना की ऐसी सच्ची मिसाल। जीता हर किसी का दिल। यहाँ तक कि नीतीश की इस महानता पर तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी इस खिलाड़ी के दीवाने हो चुके हैं। तो एक एक दिग्गज ने क्या कहा, यहाँ तक कि धोनी ने भी हर किसी के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेस्ट के बाद अब भारतीय टीम ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में भी धूल चटाकर 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मुकाबला ग्वालियर के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके बाद यह कारवां दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जा पहुंचा। यहां पर दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले को भी भारतीय टीम ने 86 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सीरीज को अपने नाम कर लिया। इस मैच के असली हीरो रहे नीतीश रेड्डी। आपको बता दें, नीतीश रेड्डी ने भारत की बिगड़ती हुई पारी को रिंकू सिंह के साथ मिलकर संभाला। नीतीश रेड्डी ने इस मुकाबले में 34 गेंद का सामना करते हुए 7 गगनचुंबी छक्के और 4 चौकों की मदद से 74 रनों की पारी खेली। वहीं उनका साथ दे रहे रिंकू सिंह ने भी 53 रन बनाए और टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाकर बांग्लादेश के सामने 221 रनों के पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया, जिसके जवाब में उतरी बांग्लादेश की टीम केवल 135 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई और भारतीय टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से 86 रनों से अपने नाम कर गई। इस जीत के बाद तो भारतीय टीम का पूरा क्रिकेट जगत में डंका बज रहा था, लेकिन एक ऐसा लम्हा वायरल हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। जी हाँ, इस मुकाबले के असली हीरो रहे नीतीश रेड्डी को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना ये अवार्ड रिंकू सिंह के नाम कर दिया। ये देखकर तो पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। यहाँ तक कि गंभीर और सूर्य कुमार यादव को भी कुछ समझ नहीं आया। ये नजारा देखकर भारत के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान हो गए, लेकिन फिर नीतीश रेड्डी की तारीफ में जो कुछ कहा उससे करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। तो चलिए अब हम आपको इन सभी दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग, यहाँ तक कि सिक्सर किंग युवराज सिंह और खुद गौतम गंभीर ने कहा है। नीतीश रेड्डी की महानता देखकर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि वाह, दोनों खिलाड़ी महान है। पहले अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता और फिर रेड्डी ने अपना अवार्ड रिंकू को देकर महानता दिखाई। ये देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूँ। मैं जितनी भी तारीफ करूं इन दोनों खिलाड़ियों की कम है। ये दोनों खिलाड़ी आने वाले समय में भारत के सुपरस्टार खिलाड़ी हैं। भारत को सीरीज जीतने की बहुत बहुत बधाई। इस मैच के असली हीरो नीतीश रेड्डी हैं। शानदार डेब्यू देखने को मिला। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी बयान देते हुए कहा कि क्रिकेट इतिहास में हमने नीतीश रेड्डी जैसा डेब्यू नहीं देखा। कमाल का खिलाड़ी है। ये आने वाले समय में भारत के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इस खिलाड़ी ने पहले अपने बल्ले का जौहर दिखाया और फिर गेंद से उसके बाद रिंकू को अपना अवार्ड देकर महानता की मिसाल पेश कर दी। ऐसा भावुक मोमेंट कम देखने को मिलता है, लेकिन रेड्डी ने जो किया उससे साफ नजर आता है कि वो कितने महान इंसान के साथ साथ शानदार खिलाड़ी हैं।
साथ ही साथ इंटरव्यू देते हुए युवराज सिंह ने भी नीतीश रेड्डी की तारीफ में कहा कि रिंकू और नीतीश ने मिलकर मैच को खत्म कर दिया। ये दोनों खिलाड़ी बेहद खतरनाक हैं। मुझे नीतीश की बल्लेबाजी बेहद पसंद आई। वो भारत के सुपरस्टार खिलाड़ी हैं। हमने आज तक रेड्डी जैसा डेब्यू मैच नहीं देखा। उन्होंने 180 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा ऑलराउंडर बहुत कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ नीतीश ने रिंकू को अपना अवार्ड देकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। हेड कोच गौतम गंभीर ने भी रिंकू और रेड्डी की तारीफ में कहा कि नीतीश और रिंकू दोनों टीम के बैकबोन खिलाड़ी हैं। ये दोनों प्लेयर कभी भी मैच को बदल सकते हैं। मुझे इन दोनों खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। नीतीश ने शानदार डेब्यू किया। दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच बनना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से कर दिखाया।